क्या एक विधवा औरत का अकेले रहना उसका अपराध है? क्या किसी पुरुष का उसके घर आ जाना यह साबित कर देता है कि दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता है? और अगर यही सोच किसी पूरे गांव की हो जाए तो एक अकेली औरत अपनी इज्जत और ज़िंदगी बचाने के लिए कहाँ जाए? लेकिन उस दिन एक 5 साल के बच्चे ने पूरे गांव को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर किसी का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा का घर बहुत छोटा और कच्चा था। उसके साथ उसका केवल 5 साल का मासूम बेटा रहता था। मीरा गांव के ही एक स्कूल में शिक्षिका थी और उसी नौकरी से अपने बेटे की परवरिश करती थी। उसका पति 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। पति की मृत्यु के बाद मीरा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर खुद से एक वादा किया था, मैं अपने बेटे को इतना बड़ा करूंगी कि एक दिन वह मेरा सहारा बनेगा। मीरा दिन रात मेहनत करती थी। सुबह अपने बेटे को तैयार करती, उसे स्कूल भेजती और फिर खुद स्कूल पढ़ाने चली जाती। लेकिन गांव में कुछ लोगों की सोच बहुत गंदी थी। जब भी मीरा स्कूल जाने के लिए रास्ते से गुजरती, गांव के कुछ मर्द उसे रोकते, उस पर अश्लील टिप्पणियां करते और उसे परेशान करते। मीरा उनकी बातों को अनसुना करके चुपचाप आगे बढ़ जाती। कभी कभी गांव के कुछ लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी बनाते, लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि गांव की कुछ औरतें भी मीरा का साथ देने की बजाय उसे ही दोष देती थी। वे उससे कहती, तुम्हारी वजह से गांव के मर्द बिगड़ रहे हैं। जब देखो तब कोई ना कोई तुम्हारे पीछे घूमता रहता है। इससे अच्छा है कि तुम स्कूल की नौकरी छोड़ दो और एक धंधा वाली बन जाओ। पता नहीं तुम क्या क्या करती हो। मीरा उनकी बातें सुनकर चुप रहती। वह जानती थी कि सच क्या है, लेकिन जब समाज किसी अकेली औरत को दोषी मान लेता है तब उसके सच की आवाज़ अक्सर बहुत छोटी पड़ जाती है। मीरा घर लौटती, अपने बेटे के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब उसका बेटा सो जाता तब मीरा चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसका 5 साल का बेटा अपनी माँ को रोते हुए देखता था। वह बहुत छोटा था, उसे समझ नहीं आता था कि उसकी माँ क्यों रोती है। वह अपनी छोटी छोटी आँखों से सब देखता था, लेकिन अपनी माँ का दर्द दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन मीरा के साथ ऐसी घटना हुई जिसने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। उसका अपना जेठ, जो हमेशा से उस पर बुरी नज़र रखता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मीरा ने किसी तरह खुद को बचाया और अपने घर में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसका बेटा भी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वह मासूम बच्चा अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से अपनी माँ के आंसू पोंछे और बोला, माँ, आप रो मत। मीरा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटे ने मासूमियत से कहा, माँ, आप चिंता मत करो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपको इन सारे राक्षसों से बचाऊंगा। यह सुनकर मीरा का कलेजा भर आया। उसने अपने बेटे को कस कर गले लगा लिया और बोली, बेटा, तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है। उस रात दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर सो गए। कुछ देर बाद बेटे ने कहा, माँ, मुझे कहानी सुनाओ। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और उसे अपनी ज़िंदगी की एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। वह बोली, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। वह मेरी हर मुश्किल में मेरी मदद करता था। बेटे ने पूछा, तो माँ, वह अब कहाँ है? वह आपकी मदद करने क्यों नहीं आता? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता बेटा। कॉलेज के बाद मेरी शादी हो गई थी और मैं तुम्हारे पापा के साथ इस गांव में आ गई थी। उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला।
तब बेटे ने मासूमियत से कहा, अगर वह आपका इतना अच्छा दोस्त था तो उसे आपको इन राक्षसों से बचाने के लिए आना चाहिए। मीरा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा, शायद। अगली सुबह मीरा अपने बेटे को तैयार करके स्कूल छोड़ने गई। जब वह वापस लौट रही थी तो रास्ते में कुछ गांव के मर्दों ने फिर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वे उसका रास्ता रोककर भद्दी बातें करने लगे। मीरा चुपचाप खड़ी रही। तभी वहाँ एक नौजवान लड़का आया। उसने उन लोगों को जोर से डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शिक्षिका को रास्ते में रोककर परेशान कर रहे हो। यह बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें शिक्षा देती है, और तुम लोग इसकी इज्जत करने की बजाय इस पर ही गंदी नज़र रखते हो। लड़के की आवाज़ सुनते ही सभी मर्द चुप हो गए। वे सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने लड़के की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे इन लोगों से बचाया। लड़का मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? मीरा ने ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा। कुछ पल बाद उसकी आंखें भर आई। वह बोली, तुम वही हो ना? लड़का मुस्कुराया। मीरा उसे अपने घर ले आई। जब उसका बेटा घर आया और उसने अपनी माँ के साथ एक अनजान नौजवान को देखा तो उसे लगा कि शायद इस लड़के ने भी उनकी माँ को परेशान किया होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, वह हैरान रह गया। बेटा अपनी माँ के पास आया और पूछा, माँ, यह कौन है? मीरा ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि उसका बेटा अचानक बोला, अच्छा, तो यही आपके कॉलेज वाले दोस्त हैं जिनके बारे में आप मुझे कल रात बता रही थी। यह सुनकर वह नौजवान चौंक गया। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप मेरी माँ के कॉलेज के दोस्त हैं ना, वही जो हमेशा मेरी माँ की मदद करते थे। नौजवान ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ का दोस्त हूँ। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कई सालों बाद उसे कोई ऐसा मिला था जिसके सामने वह अपने पुराने दिनों को याद कर सकती थी। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। रात हो गई। खाना खाने के बाद मीरा ने कहा, तुम कमरे में सो जाओ, मैं रसोई में सो जाऊंगी। हमारे घर में बस यही छोटा सा कमरा और रसोई है। नौजवान ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, हम तीनों इसी कमरे में सो जाते हैं। तुम अपने बेटे के साथ बिस्तर पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा। मुझे कहीं भी सोने की आदत है। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उस रात तीनों उसी कमरे में सो गए। लेकिन अगली सुबह गांव में एक नया तूफान खड़ा हो चुका था। जैसे ही मीरा के घर का दरवाज़ा खुला, गांव के कई लोग उसके घर के सामने जमा हो गए थे। लोग चिल्लाने लगे, अब तो तुम बाहर से मर्दों को भी घर बुलाने लगी हो। गांव के मर्द कम पड़ गए थे क्या? अगर इतनी ही मर्दों की ज़रूरत है तो खुले आम धंधा क्यों नहीं कर लेती? मीरा के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाने लगे। वह रोते हुए कहती रही, ऐसा कुछ नहीं है, यह मेरा कॉलेज का दोस्त है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। गांव में पंचायत बुलाई गई। वहाँ मीरा का जेठ भी बैठा था, वही जेठ जो खुद मीरा पर बुरी नज़र रखता था। वह पंचायत के सामने झूठ बोलते हुए कहने लगा, हमने तो इसे कहा था कि हमारे साथ आकर रहो, लेकिन यह नहीं मानी। इसे अलग रहना था ताकि यह पराए मर्दों को अपने घर बुला सके। अब देख लो, गांव के मर्द कम पड़ गए थे जो शहर से मर्द बुलाने लगे। उसकी बातें सुनकर पंचायत में बैठे कई लोग मीरा को ही दोष देने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे, यह औरत गांव का माहौल खराब कर रही है, इसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरी औरतें सबक सीखें। मीरा रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह मेरे पुराने कॉलेज का दोस्त है। रात में वह मेरे घर इसलिए रुका क्योंकि हमारे पास केवल एक ही कमरा है। हम तीनों अलग अलग जगह सोए थे, लेकिन गांव वाले कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। तभी वह नौजवान आगे आया। उसने गुस्से में कहा, बस सभी लोग चुप हो गए। वह बोला, मुझे लगता था
कि गांव के लोग भोले भाले और दिल के साफ होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों के दिल में इंसानियत ही नहीं बची है। अगर कोई विधवा औरत अकेली रहती है और उसके घर कोई पुरुष आ जाए तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता है। वह पुरुष उसका भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, दोस्त हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उसकी मदद करने आया हो। फिर उसने सबकी ओर देखकर कहा, यह महिला मेरी बहन है, सगी बहन नहीं, लेकिन सगी बहन से भी बढ़कर है। सभी लोग हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। वह आगे बोला, कॉलेज के दिनों में यह हर रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधती थी। आज भी हर साल मुझे राखी भेजती है। मैंने जब सुना कि इसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं इससे मिलने आया था, लेकिन रास्ते में मैंने अपनी आँखों से देखा कि गांव के कुछ लोग इसे परेशान कर रहे थे और जो लोग आज इसकी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं वे खुद इसके साथ रास्ते में गंदी हरकतें करते हैं। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास सबूत भी है। तब उसने वह वीडियो दिखा दिया जिसमें गांव के कुछ लोग मीरा को रास्ते में परेशान कर रहे थे। वीडियो देखते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। नौजवान ने कहा, अगर किसी ने मेरी बहन की इज्जत पर दोबारा उंगली उठाई तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा और जिसने इसे रास्ते में परेशान किया उसके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत करूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे उतर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पुलिस आई तो उसके झूठ और उनकी गंदी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। तभी मीरा फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, जब मैं इस गांव में बहू बनकर आई थी तब मैंने सोचा था कि यह मेरा परिवार होगा, लेकिन इस गांव ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। क्या विधवा होना मेरा अपराध है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो बस अपने बेटे को पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। फिर लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मैं एक औरत होने के कारण अकेले सम्मान से जी नहीं सकती? यह कहते कहते मीरा की आवाज़ टूट गई। उसका बेटा अपनी माँ के पास दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, माँ, अब आप मत रोना, मैं बड़ा होकर आपको हमेशा खुश रखूँगा। मीरा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन मीरा ने फैसला कर लिया। उसने कहा, अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगी। वह अपने बेटे और अपने भाई जैसे दोस्त के साथ हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली गई। एक नई जगह उसने फिर से अपना जीवन शुरू किया। वह किसी ने उसके अतीत के आधार पर उन्हें नहीं परखा। वह उसने अपने बेटे को पढ़ाया और कुछ सालों बाद उसका वही छोटा सा बेटा बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बना जिस पर उसकी माँ को गर्व था। मीरा ने उस दिन समझ लिया था, दुनिया में बुरे लोग जरूर होते हैं, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं होता और किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी महिला के चरित्र पर बिना सच जाने उंगली नहीं उठानी चाहिए, चाहे वह विधवा ही क्यों ना हो। किसी के घर में किसी पुरुष के आने का मतलब यह नहीं है कि उसके बीच कोई गलत रिश्ता है। रिश्ते कई तरह के होते हैं, भाई बहन का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, पिता बेटी का रिश्ता और इंसानियत का रिश्ता। इसीलिए किसी के बारे में फैसला करने से पहले सच ज़रूर जानिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।